बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, औरत के लिए घर को जन्नत बनाने वाली 8 बातें, इस पर औरत अमल कर ले, इनका घर जन्नत बन जाएगा। इनके घरों में तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इनकी औलादें फर्माबरदार और नेक साले और अच्छी किस्मत वाली होंगी। इनका शौहर इनसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। इनके तमाम घर वाले इनकी सुलह रहमी से इनसे प्यार मोहब्बत करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, पहली बात, औरत को चाहिए कि शौहर जो भी कहे इसकी बात पर मुकम्मल एतमाद का मुज़ाहरा करे, खुद से भी ज़्यादा अपने शौहर पर भरोसा करे। अगर कुछ काम बीवी ने अपने आँखों से भी देख ले, लेकिन ये समझ कर चुप हो जाए कि मेरे अल्लाह की रज़ा इसी तरह है, फिर देखे अल्लाह ताला आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत कैसे डालते हैं, आपसे उसने सलूकी का मामला कैसे करते हैं। अल्लाह की रज़ा सब पर कादिर होती है। एक हदीस मुबारका है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ का मुकाबला किया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई और जीत गई। चंद सालों के बाद जब मेरा जिस्म ज़रा भारी हुआ तो हमारा एक मरतबा दौड़ का मुकाबला हुआ, मगर इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जीत गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी उस जीत का बदला है। दूसरी बात, शौहर की घर वापसी पर इस्तकबाल। जब इसका शौहर आए, इसके देखते ही मुस्कुरा दे और खुश अखलूबी से इसका हाथ थाम ले, प्यार और मोहब्बत से इसके सफ़र की खैर व आफियत पूछे। दाना बाप का एक कौल है, ए मेरी प्यारी बेटी, अपने खामिद का खाना वक़्त से पहले ही तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानिंद हो जाती है। ऐसा न हो तुम्हारे शौहर की भूख के शोले की कुछ चिंगारियाँ तुम पर गिर जाएं। वक़्त से पहले खाने का एहतमाम कर लिया करें ताकि कोई ऐसी बात ही ना हो, और उनके आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसी वजह से शौहर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी से दूर हटना शुरू कर देता है। लिहाजा बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के मूड के मुताबिक इससे बात करे, और शौहर जब भी देखे तो बीवी को चाहिए इसे देख कर मसरूर करे। तीसरी बात, शौहर को माँ बाप से दूर ना करें, बल्कि इनके माँ बाप के सामने अपने शौहर की तारीफ़ें करे। जब वो ऐसा अमल करेगी तो अल्लाह ताला इनके माँ बाप के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा कर देंगे, और वही माँ बाप तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी समझना शुरू कर देंगे, और वही माँ बाप तुम्हारे लिए अपने बेटे को बार बार हुस्न सलूकी का दर्स देंगे। बेहतरीन बीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फ़िक्र करना नहीं छोड़ते। चौथी बात, शौहर की कमाई को नसीब समझकर कबूल करे। कभी ये ना कहे कि जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मैंने अच्छा खाया नहीं, ना अच्छा पहना है, ना अच्छा कपड़ा पहना है, मेरी तो किस्मत मारी गई, मैं तुम्हारे नसीब में लिखी गई। ऐसा कतई ना कहे, बल्कि एक हदीस मुबारका में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ, मैंने रहम तुम पर किया है, मैंने तुम्हारे रिश्ते पैदा किए ताकि इनको दिल से निभाओ, यानी रिश्ते नाते को पैदा किया है और इसका नाम अपने नाम से मुश्तक करके रखा है, इसलिए जो इसे जोड़ेगा मैं इसे अपनी रहमत से जोड़ रखूँगा, और जो इसे काटेगा मैं भी इसे अपनी रहमत से काट दूँगा। पांचवी बात, मैके जाने का वक़्त और दिन मुकर्रर करे और अपने शौहर से इजाज़त लेकर जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये नहीं कि सब हकूक़ बीवी ही पूरा करे, ऐसा हरगिज़ नहीं। सिर्फ तुम्हारी बीवी ही फरमाबरदार हो और तुम्हारी हर चीज़ की निगहबान हो, तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन अल्लाह ताला के अंबिया ने भी अपनी बीवियों का ख्याल रखा, जैसा कि एक प्यारी हदीस आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी अहलिया सफ़र पर थी। अहलिया हमल से थी और इन्हें सर्दी महसूस हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इनसे इरशाद फरमाया, तुम यहीं ठहरो,
میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خامد اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ چھٹی بات، شوہر کے موڈ کے مطابق اپنا عمل اور موڈ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ذریعے انہیں حاصل کیا ہے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کا جو عہد اللہ نے تم سے لیا ہے، اس کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں اور اللہ کے کلام یعنی قرآن میں موجود نکاح کے احکام کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ساتویں بات، اپنے مسائل اپنے ماں باپ کو یعنی میکے کو نہ بتائیں۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کر اور کہیں نہ بھیج دو، وہاں گھر میں ہی رکھو۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی میں بھی اپنی زینت کروں، جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے۔ میرا بھی حق ہے کہ میں بھی اس کے لیے صاف ستھرا ہو جاؤں، بلکہ ایسا صاف ہو جاؤں میرے دل میں اس کی قدر اور محبت میں اضافہ ہو۔ آٹھویں بات، دوسروں سے اپنا موازنہ ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کے نصیب میں لکھ دیا وہ اس کو مل رہا ہے، اور اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہیں۔ کبھی رزق کے معاملے میں اپنے خاوند کو طعنہ نہ دیں اور نہ ہی اس سے احساس دلائیں کہ اللہ رب العزت ان تمام عملوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کا گھر تا زندگی آباد و شاد رہے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔